नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। एनसीईआरटी की जो हमने क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की है, आज क्लास 10th के भूगोल के समकालीन भारत पार्ट 2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य, अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। सतत पोषणीय विकास, आर्थिक विकास, इसका अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में। इसमें 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा 21 यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय अक्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक थी सुमेसर की। राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र वांछित है 33%। रेगर मृदा कहा जाता है काली मिट्टी को। एशियाई चीता जाति भारत में लुप्त घोषित कर दी गई थी 1952 में। हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का एक औषधीय पौधा है। इसकी जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकलता है। भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम लागू किया गया 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर वन्यजीव परियोजना की शुरुआत हुई 1973 में। कृत्रिम झील भोपाल झील बनाई गई 11वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास, जो एक विशिष्ट तालाब है, बनवाया। टांका कहा जाता था पीने के पानी की संग्रहित करने वाले भूमिगत टैंक को। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे जवाहरलाल नेहरू जी। पालर पानी कहा जाता है वर्षा जल को। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली उपयोग में लाई जाती है मेघालय में। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है। कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है झूम कृषि को। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहते हैं। मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मैसोलो, इंडोनेशिया में लदांग तथा वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत के विभिन्न स्थानों पर नाम। मध्य प्रदेश में बेब्बर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बरिंगा, झारखंड में कुरुआ, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे
या वाल्टरे। हिमालयन क्षेत्र में खिल। उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें बोई जाती हैं, ओस, अमन और बोरो। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भारत। मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है गुजरात। हमारे देश में कॉफी पैदा की जाती है अरेबिका किस्म की। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम आंदोलन को नाम दिया गया रकतहीन क्रांति। बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ 1917 में। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।